तो कंटिन्यूटी में अभी तक बहुत सारा टॉपिक हो चुका है ना। आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। आज कंटिन्यूटी में एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर राइटिंग कंपटीशन के लिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग काफ़ी डिटेल से नहीं जाएंगे, उतना ही सीखेंगे जिससे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाद में जब फंक्शन स्टार्ट होगा ना, तो उस समय इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो ग्रेडेस इंटीजर फंक्शन है ये होता क्या है ना। तो ग्रेडेस इंटीजर फंक्शन का पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई fx इक्वल टू दिस, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये जो है ग्रेडेस इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि इट लाइज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स and always smallest of them taken। इसका ये मतलब है कि ग्रेडेस इंटीजर हमेशा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में आता है और उसमें से जो छोटा है उसको ले लिया जाता है। अब देखिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एक नंबर लाइन ले लेते हैं। अब हम कहें क्या बताएं कि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये 2.1 किस दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के अंदर में आता है। तो 2.1 2 और 3 के अंदर में आता है। फिर इसके बाद से देखना है कि इन दोनों में से छोटा कौन है। तो इन दोनों में से छोटा कौन है 2, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। इसके बाद अगर 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है, तो फिर देखना है कि 1.2 1.9 किस दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के अंदर में आता है। तो 1.9 1 और 2 के अंदर में आता है। तो 1 और 2 के अंदर में आता है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है। तो 1 2 में छोटा 1 है, तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कहें कि -1.9 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा -1.9 का। तो फिर वही चीज देखना है कि -1.9 किस दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के अंदर में आता है। तो -1.9 इसके अंदर में आएगा और इन दोनों में छोटा कौन है -2, तो आंसर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो एक बात आप समझ में आ जाना चाहिए इसके बारे में, ये क्या होता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये है कि हमेशा ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के अंदर में लाई करेगा और उसमें से जो छोटा होता है उसको ले लिया जाए। अब आप कहेंगे सर अगर 2 हो तो फिर क्या करेंगे। तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में सिर्फ अगर इंटीजर है तो जो है सिर्फ वही बाहर निकल जाएगा। जैसे 2 है तो ये 2 हो जाएगा। अगर -4 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 है, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल। अगर हम कहें कि बताएं कि 2 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। 2 + h का, तो 2 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर h क्या है। तो h का मतलब वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। h का मतलब वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये h के जगह पर 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि h के जगह पर 3 4 5 ऐसा कुछ होगा, ये नहीं हो सकता है। जब भी होगा वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर मान लीजिए कि x के जगह पर है ना, अभी हम बता दिए कि h क्या हो सकता है। h हो सकता है 0.1 0.01 0.001 इस तरह से एक्सेट्रा, ये h हो सकता है, ये h हो सकता है। तो अब अगर बताएं कि अगर x का मतलब मान लेते हैं कि अगर ये 0.1 है तो 2 में 0.1 करेंगे तो 2.1 होगा और 2.1 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
इसी तरह से 3 प्लस h अगर करते हैं तो जैसे ही 3 में कुछ भी प्लस करते हैं तो हम 3 और 4 के बीच में चले जाएंगे और 3 और 4 में छोटा 3 है तो आंसर क्या होगा 3। इसी तरह से अगर 4 प्लस h करते हैं तो 4 प्लस h करते ही 4 और 5 के बीच में आ जाएंगे और इन दोनों में छोटा 4 है तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए अगर हम यहाँ 2 3 4 है, अगर हम इसके जगह पर c लिखते हैं और h को h ही रहने देते हैं तो c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर c होगा। तो ये याद रखना है, ये याद रखना आपको कि c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा c होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये प्लस वाला हो गया। अगर 2 प्लस h के जगह पर 2 माइनस h अगर लिखा होता तो क्या होता? 2 माइनस h। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर 2 माइनस एच लिखते हैं तो क्या होगा? अब 2 माइनस एच का मतलब होगा 2 में से h को माइनस करें। h क्या है? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। मान लेते हैं कि h 0.1 है तो 2 में से 0.1 अगर माइनस करते हैं तो 1.9 होगा और 1.9 किसके बीच में लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में कहीं 1.9 लाई करेगा और इन दोनों में से छोटा कौन है? 1। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार अगर 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब 3 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो 3 में से कुछ भी अगर माइनस करते हैं, ठीक है, अगर 3 में से कुछ भी माइनस करते हैं तो क्या होगा? हम किसके बीच में रहेंगे? 3 में से कुछ भी माइनस होगा तो हम 2 और 3 के बीच में रहेंगे। ये 2 और 3 है, इसमें से कुछ भी माइनस करने का मतलब हम 2 और 3 के बीच में रहेंगे और इन दोनों में से छोटा कौन है? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। एक बार फिर से, अगर 3 में से h को माइनस कर रहे हैं, h वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, मान लेते हैं h 0.1 है तो 3 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 2.9 होगा। 2.9 2 और 3 के बीच में होगा इसलिए आंसर 2 होगा। जो छोटा होता है उसको लिया जाता है। अब देखिए अगर इसकी जगह पर हम c माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच लिखते हैं तो क्या होगा? अब गौर से देखना है यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 हो रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर यहाँ है उसमें से एक कम हो जा रहा है। जैसे 3 है तो 2 हो गया, 1 माइनस हो गया, 3 में से 1 माइनस हुआ तब जाकर 2 आया, 2 में से 1 माइनस हुआ तब 1 हुआ। तो इसी तरह से अगर हम c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर c है तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो ये c माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस एच c होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस एच c माइनस 1 होता है। आप कहेंगे सर c प्लस एच का सीख गया, c माइनस 1 का c माइनस एच का सीख गया, अगर सिर्फ c होता तब क्या होता? तो देखिए 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, जो है वही निकल जाता है। तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 होगा। तो डॉट डॉट डॉट, अगर सिर्फ c है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? c होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस एच c, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस एच c माइनस 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c सिर्फ c होगा। अब अगर कहा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सिर्फ h दिया है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h का वैल्यू, तो h का मतलब वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। अब ये क्या है? 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर ये 0 है, ये 1 है, अगर हम 0.1 के बारे में बात करें या फिर 0.2 के बारे में बात करें तो हम कहाँ पे लाई करेंगे? 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। और अगर हम इन दोनों के बीच में है तो उसके बाद से देखना है कि इन दोनों में से छोटा कौन है? तो इन दोनों में से छोटा 0 है, तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। तो ये याद रखना है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर h है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर h है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा? हमेशा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। कैसे होगा? h का मतलब 0.1, h का मतलब 0.1, 0.1 कहीं इसके बीच में होगा। इन दोनों में से छोटा कौन है? 0। तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। अब हम लोग
बेसिक चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेसिक चीज क्या है ये हम लोग देख चुके हैं, है ना। और इससे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन तो बन जाएगा। और अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, आप बुक में देखेंगे। क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फंक्शन बुक में दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि आप प्रूफ कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप, है ना। क्वेश्चन हम पूरा लिख नहीं रहे हैं। fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है और ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, है ना। डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स, जितना भी इंटीग्रल पॉइंट्स होता है वो सारे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना है। अच्छा, इंटीग्रल पॉइंट लिखा, इसका मतलब ये होगा कि इंटीजर के बारे में आपसे वो बात कर रहा है। इंटीजर के बारे में आपको पता ही है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सब इंटीजर है, ठीक है। तो सारे इंटीजर को हमको चेक करके बताना है कि वो सारे इंटीजर पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए, अगर आप 1 पे चेक करते हैं, 1 पे इंटीजर है, 1 पे चेक करते हैं, तो दुनिया आपसे पूछे कि सर आप 1 पे क्यों चेक किए, 2 पर भी तो चेक कर सकते थे। तो अगर आप 2 पे चेक करते हैं तो फिर आपसे दुनिया पूछेगी कि सर आप 2 पे चेक कर रहे हैं, -3 पे क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कोई नंबर लेकर के चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तो सारे इंटीजर पर ही दिखाना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब पॉइंट नहीं गिवन होता है तब, क्योंकि इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन किए उसमें पॉइंट गिवन होता है कि आप कंटिन्यूटी इस पॉइंट पे चेक कीजिए, 1 पे चेक कीजिए, 0 पे चेक कीजिए, 2 पे चेक कीजिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में एक अपने से एक पॉइंट आपको लेट करना है ना। और हम ले लेते हैं लेट x इक्वल टू c। अब जैसे c लिख दिया ना, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ c क्या है, c इंटीजर है ना। ये हम जानते हैं ना कि c इंटीजर, दुनिया तो इसके बारे में नहीं जानती कि इंटीजर है या क्या है ना। तो हमको दिखाना भी पड़ेगा कि ये जो आप c लिख रहे हैं, ये c किस खानदान से बिलोंग करता है, ये नेचुरल है, रियल है, इंटीजर है, ये क्या है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर जरूर लिखेंगे कि x इक्वल टू c बिलोंग्स टू इंटीजर। देन आप क्या करना है, x इक्वल टू c पर इस फंक्शन का कंटिन्यूटी हमको चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू c, इस फंक्शन में x के जगह पर c बैठाएंगे तो f ऑफ c इक्वल टू c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो f ऑफ c इक्वल टू c माइनस, और अभी हम क्या बताएं कि c का ग्रेटेस्ट इंटीजर c ही होता है, तो यहाँ पर c लिखेंगे और ये कैंसिल हो गया, तो fc की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर LHL निकालेंगे और LHL का फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, है ना। अब लिमिट x टेंडिंग टू, जहां a है उस a के जगह पर c बैठाना है, क्योंकि पॉइंट हम c मान के चल रहे हैं। फिर यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप इसके लिए दूसरा फॉर्मूला कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं लगा सकते हैं क्या। तो सेकंड वाला फॉर्मूला कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये पहले ही हम लिखवा चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, मॉड फंक्शन हो, सिग्नम हो, डिफाइन फंक्शन हो, तो ऐसे कंडीशन में सेकंड वाला फॉर्मूला का तो यूज हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही यूज करके बनाएंगे। अब आप एक चीज बताइए, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि फंक्शन में x के जगह पर c माइनस h बैठाना है। तो अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो ग्रेटेस्ट c माइनस h होगा, फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये याद रखना है कि f ऑफ c की वैल्यू 0 है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब देखिए c माइनस h, इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, c माइनस h ही लिखेंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h, इसके बारे में तो हम बता चुके हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h है तो c माइनस 1 होगा, c प्लस h है तो सिर्फ c होगा, और c है तो सिर्फ c होगा। तो अगर c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो ये कितना होगा, c माइनस 1 होगा। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट को हटा देते हैं तो c माइनस h माइनस c प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा।
और लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h प्लस 1 ये हुआ, और h के जगह पर हम 0 बैठाते हैं, तो h के जगह पर हम 0 बैठाते हैं तो कितना होगा 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो बताइए अगर 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेक किया तो उसकी वैल्यू कितना था, सॉरी c पर चेक किया तो उसकी वैल्यू कितना था, तो c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c मतलब 0 आ रहा था, c पर फंक्शन की वैल्यू 0 आया था। और यहाँ पर LHS निकाले तो LHS की वैल्यू कितना आया 1 आया। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, नहीं बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर लिख देना है कि f ऑफ c इज नॉट इक्वल टू LHL है ना, सो गिवन फंक्शन इज discontinuous at all integral point। ये जो भी इंटीग्रल पॉइंट है वो इंटीग्रल पॉइंट पर हमेशा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। आप इसको अच्छे से देखें, fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जितने भी इंटीग्रल है मतलब इंटीजर है, सारे इंटीजर पर हमेशा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिलेटेड है। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस टॉपिक के बारे में क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक और टॉपिक देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। If fx equal to greatest integer plus minus greatest integer x not equal to 2 lambda x equal to 2 is a continuous function then lambda is है ना, lambda is पहला ऑप्शन ए जिसमें -1, बी में हम ले लेते हैं 2 है, सी 0 है और डी नन ऑफ दिस है ना। ये आईडी के लिए, ये आईडी के लिए ठीक है। मेंस में इस टाइप का इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दे देगा और ये 4 ऑप्शन वगैरह दिया रहेगा जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है ना। तो अब कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है 2 पर कंटिन्यूअस है, अगर ये 2 पे कंटिन्यूअस हो तो आप बताएं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगा। तो जरा ध्यान से लिखिएगा, पहले तो हमको क्या लिखना चाहिए, पहले हमको पॉइंट लिखना है जिस पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम क्या लिखेंगे, at x equal to lambda is a continuous function at x equal to 2, at x equal to 2 then lambda is, क्वेश्चन ऐसा होगा। तो x equal to 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। तो आप बताएं कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कौन सा लेना है। तो लिखा हुआ है ना x इक्वल टू 2, इसके बगल में क्या है लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर है fx का। तो क्या लिखेंगे fx इक्वल टू लैम्डा। अब क्या करेंगे x के जगह पर क्या बैठाएंगे 2, तो 2 बैठाएंगे तो कितना होगा लैम्डा। मतलब अब हमको पता चल गया कि 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितना है लैम्डा। इसके बाद अब हम LHS निकालते हैं, ठीक है LHS। तो LHS में लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस तक 2 लिख रहे हैं क्योंकि 2 पर ही हमको चेक करना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसका मतलब फंक्शन में x के जगह पर 2 माइनस h बैठाना है तो बैठा देते हैं 2 माइनस h, फिर यहाँ पर प्लस और माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस h, ये बैठा देते हैं। अब आपको पता है कि 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 माइनस h, 2 में से कुछ माइनस किए, 2 से कुछ भी माइनस करेंगे, जैसे मान ले कि 2 से हम 0.1 ही माइनस कर दिए तो 1.9 होगा, और 1.9 1 और 2 के बीच में होगा, और 1 और 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इस जगह पर 1 लिख सकते हैं क्योंकि 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, फिर प्लस। अब बताना है कि माइनस ब्रैकेट में जो 2 माइनस h लिखा हुआ है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं,
-2 -h माइनस से मल्टीप्लाई -2 प्लस h हो जाएगा, है ना। अच्छा -2 में कुछ भी अगर हम प्लस करते हैं, देखिए ये क्या 0 है, -1 है, -2 है ना। अगर हम -2 में कुछ भी प्लस करते हैं तो -2 और ये -3 यहाँ लेते हैं, तो -2 में कुछ भी प्लस करने के बाद हम इधर आएंगे, -2 और -1 के बीच में रहेंगे, ठीक है। तो कुछ भी अगर प्लस करते हैं तो इसके बीच में रहेंगे, तो इसके बीच में रहेंगे, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में से छोटा -2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे -2, तो -2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। अब देखिए -2 में ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि -2 में कुछ प्लस करना है, जैसे -2 में प्लस 0.1 प्लस कर दिया, तो -2 में अगर 0.1 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ से कितना होगा -1.9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और -1.9 किसके बीच में आएगा, -2 और -1 के बीच में आएगा, और इन दोनों में छोटा कौन है -2, तो आंसर कितना हो जाएगा -2। तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू आएगा -2, ये कितना आएगा -2 आएगा। अगर ये -2 आता है तो सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 -2, यानी कि ये -1 होगा, माइंड लिमिट के साथ कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया तो जो है वही होता जाएगा। अब देखिए ये फंक्शन जो कि कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस है इसका मतलब ये हुआ कि f(2) और LHL का जो भी वैल्यू आएगा वो इक्वल ही आएगा। तो सिंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस गिवन फंक्शन इज continuous at x equal to 2, so f(2) equal to LHL, और f(2) पर फंक्शन की वैल्यू लैम्डा है, LHL -1 आया, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आया -1, इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा एक बात और, आप चाहते तो इतना बिना इतना लिखे हुए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता, आप सॉल्व कर सकते थे। सीधे देखने से पता चल रहा है कि 2 पर फंक्शन की वैल्यू लैम्डा है, मतलब ये हुआ कि हमको ये पता चल गया कि f(2) की वैल्यू क्या है, लैम्डा है। अब हमको क्या करना है, LHL मतलब होता है 2 से कम, LHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो LHL में जो पॉइंट 2 है, 2 पर चेक किया तो इसकी वैल्यू लैम्डा है। अब हमको 2 माइनस पे चेक करना है, RHL के लिए 2 प्लस पे चेक करना है, तो 2 माइनस पर अगर चेक करना है तो 2 माइनस और 2 प्लस तो यही देगा, और 2 माइनस पे चेक करना तो एक 2 से कम कोई नंबर ले लेते हैं, तो 2 से कम क्या होगा, 2 से कम 1.5 मान लेते हैं। अब 1.5 यहाँ पर बैठाएंगे तो कितना आएगा 1.5, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1.5 हो जाएगा। अब बताएं कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा, और माइनस 1.5 किसके अंदर में आएगा, -2 और -1 के बीच में कहीं -1.5 आएगा, इसकी ग्रेटेस्ट इंडेक्स क्या होगा, -2 होगा, तो -2 होगा, और 1 में से -2 माइनस करेंगे तो -1 होगा। तो LHL जो आया वो कितना आया, ये लैम्डा आया, और ये कितना आया -1, तो ये आंसर हो गया। तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता, एक बार फिर से बताते हैं, पहले सीधे पता चल रहा है ना, क्लियरली पता चल रहा है कि 2 पर फंक्शन की वैल्यू लैम्डा है, तो f(2) इक्वल टू लैम्डा हो गया। इसके बाद देखते हैं LHL क्या होगा। LHL के लिए 2 माइनस पर चेक करना, 2 माइनस के लिए ये फंक्शन लेना है, 2 माइनस मतलब 2 से कम, तो 2 से कम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 1.5 यहाँ बैठाएंगे तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर बैठाएंगे तो -1.5 होगा, और -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, तो -2 लिखें, 1 में से -2 करेंगे माइनस, तो कितना होगा -1 आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। तो वो प्रोसेस से हम एक एक स्टेप लिख करके आपको बता दिए, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए उतना लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी देखते के साथ ही आप आंसर बोल सकते हैं कि क्या होगा। पहले 2 पर लैम्डा, फिर 2 माइनस पर देखिए ये क्या देगा, और जो देगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।